समय में ये संभव हो पाया। सभी अतिथि अपने अपने स्थान पर विनम्र निवेदन है आप सभी से कि हम राष्ट्रगान के सम्मान में, नेशनल एंथम के सम्मान में अपने पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा यमुना गंगा उच्चल जगधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गान मंगलदायक जय हे दाता जय हे जय 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 हे। Former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Dr. Nirmal Singh ji, Chairman DDC Kathua, Colonel Mohan Singh ji, सेवानिवृत्त, बाबा स्वर्णजीत सिंह जी, गति मशीन, दरबार गुरुद्वारा, एक्स डायरेक्टर CSIR, IITR। इस समय में ये संभव हो पाया। सभी अतिथि अपने अपने स्थान पर विनम्र निवेदन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह जी, चेयरमैन DDC कठुआ, कर्नल मोहन सिंह जी, सेवानिवृत्त, बाबा स्वर्णजीत सिंह जी, गति मशीन, दरबार गुरुद्वारा, एक्स डायरेक्टर CSIR, IITR, चेयरमैन मॉनिटरिंग, जिनके प्रयासों से ये हम सबका सपना। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, स्वतंत्र प्रभार मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बुके भेंट किया डॉक्टर राजेश गोखले जी ने। आप आलोक कुमार जी से भी निवेदन बुके भेंट करें। अजय कुमार सूद जी को आप दे दीजिएगा। प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी, Secretary Department of Biotechnology, Secretary Department of Scientific and Industrial at GCSIR. डॉक्टर भारत सरकार को रुके भेंट कर रहे हैं। डॉक्टर जबीर अहमद, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट CSIR IIM जम्मू, चंद्रशेखर, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर मुश्ताक अहमद भट्ट, डॉक्टर संजय खारूजी, जॉइंट डायरेक्टर JNK साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, बुके भेंट कर रहे हैं। बीच कर्नल मोहन सिंह, DDC चेयरमैन कठुआ, जिन्होंने हाल ही में इस जिम्मेदारी को संभाला है। डॉक्टर धीरज व्यास, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट, बुके भेंट। श्रीमती सुनीता राजदान, जॉइंट डायरेक्टर JNK साइंस, चुने हुए नुमाइंदे वाइस चेयरमैन DDC कठुआ रघुनंदन सिंह जी को, और माननीय केंद्रीय गति मशीन है दरबार गुरुद्वारा मंजी साहब के, नामिरी हिमाचल प्रदेश, बाबा स्वर्णजीत सिंह जी 2008 से गति मशीन है, और भारत के जो 5 मुख्य तख्त हैं उनके द्वारा उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। जून 2008 से स्वरूपा भेंट कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को।
जनता के लिए, उनके देश प्रेम के लिए, उनके विकास कार्यों के लिए, जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए, अपने भारत के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। इस रोपा के सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज का आशीर्वाद हमेशा माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ। और अब भारतीय जनता पार्टी के डोगरे निशान, डोगरे निमान, दुनिया के बसन लोग बथेरे, डोगरे दी शान बखरी, रब वर्गे इन्हां दे चेहरे, डोगरे दी शान बखरी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम सिंह जी को ये युवाओं के लिए दिन है। बड़ा सपना जो था हमारे युवाओं का, जम्मू कश्मीर के युवाओं का, जो हमारे पास लगती हमारी रियासतें हैं, चाहे पंजाब हो, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर साहब की सोच है, हर एक राह में चिराग जलाना है मेरा काम, तेवर हवाओं के मैं देखा नहीं करता। हमारे सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर राजेश एस गोखले जी, श्री आलोक कुमार जी, प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी, डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी जी, डॉक्टर एम रविचंद्रन, डॉक्टर एस चंद्रशेखर, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी, चेयरमैन डीडी, डिप्टी कमिश्नर कठुआ राहुल पांडे जी, आप भी साथ रहिए, एसएसपी कठुआ श्री आरसी कोतवाल जी, पारंपरिक दीप प्रज्वलन अंधेरे में कि वो वेलकम एड्रेस प्रस्तुत करें। आपकी जोरदार ताली के बीच डॉक्टर राजेश एस गोखले जी। राजेश एस गोखले जी वेलकम एड्रेस के this activity. I think this biotech park can have about 25 startups and can be incubated every year, but it can sensitize and workshop more than about 500 people in this area. So it's actually in a it will play a very important role in terms of innovation and startup industry and be able to carry forward new ways of how science and technology can change the lives of people. मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है इज द ओनली वे दैट वी कैन रीच मासेस, दैट वी कैन रीच पीपल एंड वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल एक्चुअली। और वैक्सीनेशन का जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एक बहुत ही बड़ा अच्छा उदाहरण है इस वर्ष में। मैं आप सबका पुनः इस बहुत बड़े कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, खास करके माननीय मंत्री जी का जिन्होंने वक्त निकाल के यहाँ पे आए और बहुत ही लोकप्रिय नेता है, आपने सबने यहाँ देखा होगा। मैं उनका एक बार स्वागत करता हूँ और बाकी सबका भी स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, it's a matter of extreme delight for me to be a part of the inauguration of the first of its kind biotechnology park being set up in the UT of J&K. The Department of Science and Technology, Government of J&K, is extremely thankful to Dr. Jitendra Singh Sahab, Honorable Minister of State, Independent Charge of the Ministry of Earth Sciences, Science and Technology, Minister of State in the Prime Minister's Office, Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy, and Department of Space and Department of Biotechnology, Government of India, for the dynamic leadership and guidance as well as substantial funding for this enterprise. Sir, it is your vision which has led to the fruition of this enterprise and project here. I am extremely thankful and grateful to Sri Manoj Sinha Sahab, Honorable Lieutenant Governor UT of J&K, for making us realize to incubate startups and transfer of technology to facilitate development of biotech products, research and innovation in the field of agriculture and herbal medicines. जिला की ओर से डॉक्टर साहब ने जो
हमें नहीं पूरे जेके यूटी को जो ये तोहफा दिया वाइट पार्क का, मैं डॉक्टर साहब का पूरे जिले की ओर से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि ये जो 4 चांद जो हमारे जिला में लगाए जा रहे हैं ये डॉक्टर साहब की देन है। डॉक्टर साहब के साथ यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे वैज्ञानिक बैठे हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे डिप्टी सीएम एक्स निर्मल सिंह जी, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर कठुआ, एसएसपी कठुआ, हमारे रियासी के चेयरमैन सरफिन जी और जितने भी यहाँ बैठे हुए हमारे बीडीसी के चेयरपर्सन्स, डीडीसी के काउंसलर्स, म्यूनसिपलिटी के चेयरपर्सन्स और हमारे जितने भी आए हुए कठुआ के हमारे मातर, आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि ये जो आज 4 चांद लग रहे हैं, ये सारी की सारी ताकत जो है, ये जो आगे जनता बैठी है, इस जनता ने दी है डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब ने ताकत दी। जो हमारी पहले भी सरकारें थी, बेईमान सरकारें, मैं तो सीधा कहूँगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन करती रही। आज एक बायोटेक पार्क ये के यूटी के अंदर 2, एक है कठुआ में, जम्मू में, और एक है कश्मीर में। ये है सरकार, इक्वल एंड बराबरी की सरकार। अगर एम्स जम्मू में है तो एम्स कश्मीर में है। पहले बेईमान सरकारें क्या करती थी, जम्मू को, प्रोविंस को, पूरे को इग्नोर करने की कोशिश करती थी, लेकिन जब से ये सरकार आई है, ये बराबर का जो योगदान, बराबर की ताकत दिखा के दोनों खितों को बराबर में जो डेवलपमेंट कर रही है, ये सरकार है भारत की सरकार, मोदी साहब की सरकार। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं कि पिछले दिनों एक और बड़ी अच्छी खबर हमें मिली सुनने को। बहुत सारे इस तरह के तोहफे जो हैं अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और खासकर कठुआ को दिए हैं, जिसमें हम थोड़े दिन पहले एक सीड प्लांट यहाँ पर लगा था। जिस तरह से वाइस चेयरपर्सन जी ने जिक्र किया कि हमारा छापरकंडी है और उच्चमलवी पर बहुत जल्दी इसका काम शुरू होने वाला है, हाईवे विलेजेस हैं, बहुत खास है। हम जब जाते थे दूसरे जो स्टेटों के अंदर जो क्लास की सिटी है, पुणे है, तो हम देखते थे इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी थी, अच्छे इंस्टीट्यूशन बने हैं, लेकिन इस बिल्डिंग को देख के जैसे जितनी इसकी ये महत्वपूर्ण है विकास के नजरिए से और जो आने वाले समय में जो माता की, सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महामहिम श्री मनोज सिन्हा जी का। समय के बावजूद, अभाव के बावजूद उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके इस कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले कि मैं इस जनसभा को संबोधित करूं और सुशोभित मंच को संबोधित करूं, मैं चाहूंगा कि आपके निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते एक फर्ज, एक दायित्व जो रह गया उसकी पूर्ति हो और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकूं कि मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद ये पहला ऐसा मौका है कि जम्मू कश्मीर में किसी एक मंच पर एक ही छत के नीचे भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी इतनी बड़ी संख्या में पधारे और वर्तमान भारत के सर्वश्रेष्ठ सक्रिय वैज्ञानिक आपकी आंखों के सामने विराजमान, some of the best scientific brains of India sitting before you। मैं चाहता तो था कि इनका उपयुक्त परिचय प्रारंभ में हो जाता, लेकिन मुझे खुशी है कि ये काम मेरे हिस्से में आया है। बहुत से इनमें से ऐसे महानुभाव हैं जो पहली बार हमारे बीच में आए हैं, जिसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनका आभार प्रकट करना है। आपके परिचय के लिए मैं 2 क्षण देते हुए प्रोफेसर अजय सूद हैं, प्रोफेसर थोड़ा सा उठ करके अभिनंदन करिएगा। पद्मश्री से सम्मानित हैं, अनेकों विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट रहे, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। आज यहाँ हैं तो कल ये फिर से विदेश जा रहे हैं।
पिछले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने फैसला लेकर के इनको भारत सरकार में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर नियुक्त करने का निर्णय किया। ये ऐसी सरकार है जो मेरिट और जो योग्यता की कदर करते हुए भारत की विकास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। और जितनी भी पॉलिसी प्लानिंग साइंस की होती है देश में, उसका नेतृत्व प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दायित्व में होता है। उसके साथ आपके डॉक्टर राजेश गोखले जो आपको स्वागत भाषण अपना प्रस्तुत कर रहे थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप सबकी ओर से जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे महान वैज्ञानिकों के लिए। डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी के बाद स्मृति चिन्ह जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह जी। डॉक्टर निर्मल सिंह जी के बाद डीडीसी चेयरमैन कठुआ, जिसे हमने मोहन सिंह बोला, और जैसा डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये महान अवसर इन्हें प्राप्त हो रहा है, आपके द्वारा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं कर्नल महान सिंह, डीडीसी चेयरमैन कठुआ। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है चंद कदम जमीन हमने, अभी सारा आसमान बाकी है। गोयल जी चीफ इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज डिवीजन ऑफ CSIR। तालियां इन महान विभूति के लिए जिन्होंने समाज की बेहतरी में अपना योगदान दिया है। और ओंकार सिंह बत्रा, और अब आप मैन ऑफ द मूवमेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये स्मृति चिन्ह आज के लम्हों के लिए, जो आपने मेहनत की, जो आपने परिश्रम किया, जो आपने मार्गदर्शन किया हम सबका, बहुत बहुत। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज जम्मू कश्मीर भारत के नक्शे पर उभर कर रहा है, इस तरह से पहले कभी ना उभरा था। आज कठुआ हिंदुस्तान के उन चुनिंदा शहरों में 9 या 10 शहरों में शुमार हुआ है जहां पर के इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क स्थापित की जा रही है, उत्तर भारत की पहली। ना केवल ये सुविधा और सेवा जम्मू कश्मीर के लिए उपलब्ध रहेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए भी। और मुझे विश्वास है कि स्टार्टअप कल्चर जो थोड़ी सी गति धीमे से पकड़ रहा था इस क्षेत्र में, भले के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज जम्मू कश्मीर भारत के नक्शे पर उभर कर रहा है, इस तरह से पहले कभी ना उभरा था। आज कठुआ हिंदुस्तान के उन चुनिंदा शहरों में 9 या 10 शहरों में शुमार हुआ है जहां पर के इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क स्थापित की जा रही है, उत्तर भारत की पहली। ना केवल ये सुविधा और सेवा जम्मू कश्मीर के लिए उपलब्ध रहेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए भी। और मुझे विश्वास है कि स्टार्टअप कल्चर जो थोड़ी सी गति धीमे से पकड़ रहा था इस क्षेत्र में, भले के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में आह्वान किया था स्टार्ट, लेकिन किसी कारणों से वो भाई, जबकि कर्नाटक गुजरात जैसे प्रदेशों में इसमें बहुत अत्यधिक प्रगति की है। मुझे लगता है कि जो हमारे विभाग हैं, साइंस टेक्निकी, हर प्रकार की मोदी जी के नेतृत्व में सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की सुविधा, आर्थिक सहायता, आपने देखा हमारे से ही सहयोग लिए हुए बच्चों ने ड्रोन का शो किया है मीटिंग की रिट्रीट में। हमारे से सहयोग लिए हुए बच्चे आज अनेकों इनोवेशन के कार्य करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। और हमारा जनप्रतिनिधियों का, मीडिया के ही दोस्तों का ये दायित्व बनता है कि जो नए आयाम मोदी जी ने, नए विकल्प हमारे सामने रखे हैं, इसकी जागरूकता पैदा की जाए और हमारी मानसिकता में जो सरकारी नौकरी बैठ गई है उसको निकाल करके कई गुना अधिक आमदनी का स्रोत है ये। कोई भी सरकार, विश्व का कोई भी देश हो, हर व्यक्ति को एक तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन एक जिम्मेवार सरकार जैसे मोदी जी की सरकार है ऐसे विकल्प लेकर के आई है। और बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां पर इसका भरपूर लाभ लिया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम भी उस दिशा में हमें आगे बढ़ाने में काम करेगा। जैसे मोदी जी ने कहा, अमृत महोत्सव 25 वर्ष के बाद जब भारत विश्व पटल पर खड़ा होगा तो कठुआ और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो अपार रिसोर्सेज